ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा जारी की। कहा, स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के कठिन समय में श्रमिकों के योगदान की सराहना की। कहा, श्रमिकों के परिश्रम से ही आज प्रदेश महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी सामान का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। प्रदेश में 1,98,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए और राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.6% हुई। कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 19,438 रह गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने के लिए उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर है 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522452300। इसके अलावा 05222610-145। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हाल के वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में 15% वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कचरे और कृषि अवशेषों से ऊर्जा पैदा करने के उपाय अपनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के साथ निवेश और रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2020 से 2025 के दौरान भारत में एथेनॉल मिश्रण की रूपरेखा के बारे में एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों के किसानों से बातचीत भी की। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान अरविंद ने श्री मोदी से कहा कि उनके क्षेत्र में एथेनॉल से किसानों को मुनाफा बढ़ाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसान गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया और एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर कल प्रदेश भर में लोगों ने पौधारोपण कर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण को सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। श्री योगी ने कहा कि उन परंपरागत वृक्षों को महत्व देना चाहिए जिनका प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण में योगदान हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों को कार्यालय प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए।
जिससे उनकी सेवाएं केवल चिकित्सा कार्यों में ही ली जा सकें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रबंधन विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के कठिन समय में श्रमिकों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह श्रमिकों के परिश्रम का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश महामारी से लड़ने के लिए जरूरी सामान जैसे सैनिटाइजर, पीपीई किट और मास्क आदि का रिकॉर्ड मात्रा में उत्पादन कर रहा है। मुख्यमंत्री कल भारतीय मजदूर संघ के 35वें त्रैवार्षिक अधिवेशन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के बाद श्रमिक प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। एक दिन पूर्व 4,01,582 टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 1,98,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,62,00,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली खुराक और 35,95,000 से ज्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने इस माह 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में टीकाकरण के लिए 5,000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने टीकाकरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कल से सभी जनपदों में महिला चिकित्सालयों अथवा संयुक्त चिकित्सालयों में 2-2 महिला विशेष टीकाकरण केंद्र बनाने का फैसला किया है। इनमें से एक केंद्र पर 18 से 44 आयु वर्ग और दूसरे केंद्र पर 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.6% हो गई है। दैनिक संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है और एक दिन पूर्व यह 0.3% रही। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 19,438 रह गई है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 1,092 नए मामले सामने आए, जबकि 4,346 लोग स्वस्थ हुए। महामारी से एक दिन पूर्व 120 लोगों की मृत्यु हुई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि प्रदेश में एक दिन पूर्व 3,09,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल सिद्धार्थनगर जिले का दौरा कर जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे टीकाकरण कार्यों की समीक्षा की। बाद में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में श्री मौर्य ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने प्रशासन को टीकाकरण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। श्री मौर्य ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन को इसके लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश के 35 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खाते में 1,000 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। देश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान और गेहूं की खरीद ने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र के दौरान सरकारी एजेंसियों ने 805 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की है। इनमें पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद ने भी पिछले सभी रिकॉर्ड को पार कर लिया है। करीब 414 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 12% अधिक है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इस खरीद से देश के 1,65,00,000 किसानों को लाभ पहुंचा है।
और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक रूपरेखा जारी की। कहा, स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ कृषि क्षेत्र तक पहुंचने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी के कठिन समय में श्रमिकों के योगदान की सराहना की। कहा, श्रमिकों के परिश्रम से ही आज प्रदेश महामारी का मुकाबला करने के लिए जरूरी सामानों का रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। प्रदेश में 1,98,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए और राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.6% हुई। कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 19,438 रह गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।